पश्चिम प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष सोमेन ढाका जी, मेरठ के जिला अध्यक्ष भाई अंकुश चौधरी जी, ऋचा सिंह जी आज इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हैं और मुद्दा बिल्कुल साफ है। नगर निकाय का चुनाव और उसकी तारीखें घोषित हो चुकी है। आम आदमी पार्टी पिछले 1 वर्ष से लगातार नगर निकाय के चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। वार्ड स्तर पे हमने अपनी कमेटियां बनाई हैं, बूथ स्तर पे कमेटियां बनाई हैं, नगर की कमेटियां बनाई हैं और 763 नगर निकाय में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रभारी बनाए हैं। ये चुनाव आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से लड़ेगी। जितने भी महानगर पालिका के मेयर के पद हैं उन पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। जितने भी नगर पालिका के चेयरमैन के पद हैं उन पे उम्मीदवार उतारेंगे। नगर पंचायतों के चेयरमैन के पद हैं उन पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में ये चुनाव आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर विनती है, आपने एक मौका मोदी जी को दिया, एक योगी जी को दिया। ये तो शहरों की सफाई का काम है, ये काम झाड़ू वालों को दे दीजिए। हम साफ शहर करके दिखाएंगे। हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, ये हमारा नारा है। इन 2 नारों के साथ आम आदमी पार्टी इस चुनाव में उतरेगी और कल एक एक कार्यकर्ता और इस देश के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशी और प्रसन्नता की बात है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल गया और अब राष्ट्रीय पार्टी को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी होने का सफर तय करना कोई आसान काम नहीं था। एक सपने के सच होने जैसा ये पल हम सब के लिए है। आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 2 राज्यों में हमारी सरकार है। देश में मात्र 6 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है और मात्र 3 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी 2 राज्यों में सरकार है। अब आगे का सफर और आगे की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जो इस देश को बर्बाद करने पर लगी हुई है उससे लड़ाई लड़के हम पूरे देश में अपना विस्तार करेंगे। मेरठ के कार्यकर्ताओं के साथ आज संवाद है, बातचीत है और यहाँ पर मेयर पद के लिए ऋचा सिंह जी का नाम, उनका प्रस्ताव सोमेन ढाका जी ने जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं और जिला अध्यक्ष जी अंकुश चौधरी जी ने इनके नाम का प्रस्ताव किया है हमारे सामने। मैं ऋचा सिंह जी से कहूँगा कि मजबूती से चुनाव लड़िए और चुनाव जीतिए। यहाँ की जनता का आशीर्वाद लीजिए। आपने सामाजिक क्षेत्रों में जो कार्य किया है उस कार्य को लेकर आगे बढ़िए और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए सफलता हासिल कीजिए। इसके साथ साथ जो लड़ाई इस वक्त देश के सामने चल रही है अडानी के महाघोटाले की, एक ही व्यक्ति को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली, पानी, सड़क सब कुछ दे दिया, सीपोर्ट, एयरपोर्ट, सड़क, बिजली सब दे दिया उसको। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया, 86,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूं, उनके सोच, उनके विचार, उनकी कार्यशैली ये बताती है कि देश के प्रधानमंत्री इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं हैं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं और सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर इस समय बहुत सवाल उठ रहा है। चौधरी चरण सिंह जी मेरठ विश्वविद्यालय से पढ़े थे नहीं पढ़े थे? बच्चे से पूछ लीजिए, बच्चे से अगर आप पूछ लीजिए, हर व्यक्ति कहेगा मेरठ विश्वविद्यालय से चौधरी चरण सिंह जी पढ़े थे। हम सब लोग उनका नाम लेके आदर से सर झुका देते हैं चौधरी साहब के नाम पर। वो जिस विश्वविद्यालय में पढ़े थे उनके विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक एक छात्र गौरवान्वित है, वो विश्वविद्यालय गौरवान्वित है।
और उनके नाम पर ही वो विश्वविद्यालय हो गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? प्रधानमंत्री की डिग्री में ऐसा क्या है कि गुजरात विश्वविद्यालय अपने छात्र की डिग्री छिपाने के लिए हाईकोर्ट जा रहा है? अगर डिग्री सही है तो गुजरात विश्वविद्यालय का नाम तो नरेंद्र मोदी जी का के नाम पे पड़ जाना चाहिए था। 5 ऐसे छात्र नहीं मिले जिन्होंने मोदी जी के साथ एग्जाम दिया हो। 5 ऐसे छात्र नहीं मिले जिन्होंने मोदी जी के साथ पढ़ाई की हो। तो क्या देश के प्रधानमंत्री झूठी डिग्री दिखाएंगे? झूठी डिग्री के आधार पर वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द हो सकती है अगर उनकी डिग्री की जांच सघनता से की जाए। उनकी डिग्री बीए की भी फर्जी है, एमए की भी फर्जी है, और इसीलिए डिग्री मांगने पर जुर्माना, दुनिया का पहला ऐसा केस है कि डिग्री मांगने पर जुर्माना हो जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। तो ये डिग्री से संबंधित सवाल। डिग्री कैंपेन चला रखी है संजय जी, आपने डिग्री कैंपेन चला रखी है मोदी जी की, आप कह रहे हैं फेक है। तो डिग्री को लेकर इतना मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? अगर हम बात करें बाबा नागार्जुन की, कबीर की, सूरदास की, रहीम की, तो वो भी तो पढ़े लिखे नहीं थे। बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन वो मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करते थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो अपनी डिग्री के बारे में गलत जानकारी नहीं देते थे। चुनाव आयोग के नियमों के हिसाब से अगर आप अपनी डिग्री के बारे में, शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देंगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है, नंबर 1। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि भाई अगर आपकी डिग्री ठीक नहीं है, आप गैर पढ़े लिखे हैं, तो आप ऐसे डिसीजन और ऐसे निर्णय लेंगे जो देश के लिए घातक होगा। भारत के प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि बादलों में हवाई जहाज नहीं दिखेगा रडार में, तो ये तो देश के ऊपर संकट हो जाएगा अगर ऐसे निर्देश वो जारी करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री अगर कहेंगे नाले के गैस से चाय बना लो, प्रधानमंत्री अगर कहेंगे सिकंदर बिहार आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं, इतिहास का पता नहीं, भूगोल का पता नहीं। प्रधानमंत्री अगर कहेंगे a² + b² + होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये क्या है भाई? आप मजाक बना रहे हैं देश का। कल आपके पार्टी का दिया गया, 3 पार्टियों को छीने गए, उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, वो 3 पार्टियों का किस आधार पर छीना गया, इसके बारे में उन तीनों राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग के सामने अपील करनी चाहिए। मैं अपने पार्टी के बारे में बता सकता हूँ। 6.5% वोट गोवा में मिला 2 विधायक, 14% वोट गुजरात में मिला 5 विधायक, 92 सीटें पंजाब में, वहाँ हमारी सरकार, और 62 सीटें दिल्ली में, वहाँ हमारी सरकार। तो हम तो सारे मानक पूरे कर रहे हैं, तो इस आधार पे हमें मिला। और हमें भी हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ी कर्नाटक के अंदर, तब जाके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। तो जिन पार्टियों का दर्जा छिना है उनको चुनाव आयोग के सामने अपनी अपील करनी चाहिए और पक्ष रखना चाहिए। किस आधार पर? भैया कहाँ गए थे? गए कहाँ थे? आप बताइए कहाँ गए थे? हम गए थे भारत के सूचना आयोग के सामने। भारत के सूचना आयोग ने निर्णय दिया कि प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई जाए। डिग्री छिपाने के लिए कौन गया? चौधरी साहब की डिग्री अगर मेरठ विश्वविद्यालय से कोई मांगे तो क्या कहेंगे विश्वविद्यालय के लोग? अब तो ये विश्वविद्यालय भी चौधरी साहब के नाम पे है। आराम से, शौक से, खुशी से, गर्व से सीना तान के कहेंगे हाँ चौधरी साहब हमारे विश्वविद्यालय से पढ़े थे। कहेंगे नहीं कहेंगे? तो गुजरात विश्वविद्यालय हाईकोर्ट क्यों जा रहा है डिग्री छिपाने के लिए? मुझे बताइए आप। CIC का ऑर्डर था ना, केजरीवाल का ऑर्डर थोड़ी था। ऑर्डर था भारत के सूचना आयोग का। गुजरात विश्वविद्यालय उसमें हाई कोर्ट में गया। जुर्माना अगर होना भी चाहिए, ऑर्डर के खिलाफ कोई आदेश होना भी चाहिए तो CIC के खिलाफ होना चाहिए। आप केजरीवाल पे जुर्माना कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की बात करें तो इससे पहले आप विधानसभा चुनाव से पहले आए थे, सभी सीटों पर कैंडिडेट किया गया। इस बार कौन, उसमें कोई भी जीत दर्ज नहीं किया गया। आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार आप ऐसा कौन सा कैंडिडेट उतारेंगे और आगे कौन सी ऐसी चीजें जनता के सामने रखेंगे जो इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें? मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, लोकतंत्र में जीत और हार दिलाने की जिम्मेदारी जनता के ऊपर होती है। पहला चुनाव हम लड़े थे विधानसभा का। उत्तर प्रदेश में उस तरीके से हमारा काम, उस तरीके से विस्तार, उतना मौका हमें नहीं मिल पाया था। लोगों ने पक्ष में हमारे निर्णय नहीं दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में जो भी फैसला जनादेश आए उसका सर झुका के उसको स्वीकार करना चाहिए, हमने स्वीकार किया। लेकिन
पिछले 1 वर्षों में लगातार हमने तमाम मुद्दों पे आंदोलन हो, हमारे साथियों पे मुकदमे हुए, इन पे भी मुकदमे हुए, इन पे भी मुकदमे, सोमेन जी पे भी मुकदमे, अंकुश जी पे भी मुकदमे। तो हमने आंदोलन भी किए, तमाम सवालों के ऊपर अनशन भी किया सोमेन भाई ने किसानों के मुद्दे को लेकर। हमने काम किया पिछले 1 साल में, सघन तैयारी की वार्ड स्तर पे, बूथ स्तर पे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो संगठनात्मक शक्ति 1 साल के अंदर बढ़ी है और जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं उस पर जनता हमारा साथ देगी। हम कोई भी गलत, जैसे मैंने बताया ऋचा सिंह जी के नाम का प्रस्ताव मेयर के लिए है, तो ये एक योग्य कैंडिडेट है यहाँ से, तो हम ऐसे अच्छे लोगों को उतारेंगे मैदान में। मुगल कालीन इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाया जाए।